अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पर 8 मुल्क आपस में शेयर करते हैं। दोस्तों ये रेन फॉरेस्ट 70,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इतने बड़े जंगल में इंडिया जैसे 2 मुल्क और पाकिस्तान जैसे 8 मुल्क फिट आ सकते हैं। दोस्तों जैसे ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाया, इसी तरह ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी नस्लें मौजूद हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ पर एक न एक नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद है और यही वजह है कि इस जंगल को दुनिया का दिल भी समझा जाता है। दुनिया भर में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका 20% सिर्फ अमेज़न जंगल रिलीज करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ भी छुपा है वो भी दुनिया के लिए अभी तक एक ना सुलझने वाला मुआमा बना हुआ है। अमेज़न जंगल की ऐसी ही चंद मिस्ट्रीज के बारे में आज हम बात करें। पूरे साल भर में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ पर बरसात ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अमेज़न जंगल में बारिश पड़ रही है और अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना घना है कि जब यहाँ पर बारिश पड़ती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के वक्त भी अमेज़न की जमीन पर काला अंधेरा छाया होता है। ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निजाम की वजह से यहाँ जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी अजीब नस्लें भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। अगर छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग अलग छोटे कीड़े देखे गए हैं। दोस्तों ये जंगल जितना खूबसूरत देखने में लगता है उतना ही ज्यादा खौफनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े बड़े एनिमल्स को भी एक ही झटके में निगल जाता है। एक एस्टिमेट के हिसाब से अमेज़न जंगल में एनाकोंडा का साइज इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो एक डायनासोर तक को निगल सकता है। अमेज़न फॉरेस्ट में ना जाने कितने ही ऐसे ग्रीन एनाकोंडाज मौजूद है। ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि वो इनकी काउंटिंग कर सके। दोस्तों बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने होते हुए देखा ही होगा, जिसमें एक टीचर मेंढक को काटकर इसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में हमें बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न जंगल में मेंढक की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए इसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लीवर और हत्ता के इसके आर्टरीज भी नजर आते हैं। दोस्तों आम घरेलू चींटी जो कि गंदम के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचाने जाने वाले ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है जो कि 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और अगर ये इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द बुलेट लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से ही इसको बुलेट एंट भी कहा जाता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होते हुए ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पर अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गिरता है। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें से सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फुट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों वैसे तो डॉल्फिन की नेचर काफी फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन वाहिद एक ऐसी डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक एल्स कहा जाता है।
हैरत अंगेज तौर पर मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत जोरदार शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। दोस्तों, अमेज़न रिवर में ही कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एल्स ने इंसानों पर अटैक कर मौके पर ही उनकी जान ले ली। दोस्तों, इंसान तो बहुत दूर की बात, इलेक्ट्रिक एल्स ने अपने से 100 गुना बड़े क्रोकोडाइल को सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि ये इलेक्ट्रिक एल्स 860 वोल्टेज का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेक डाउन हो सकता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी और धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 सेल्सियस डिग्री तक होता है जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसके पीछे की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इस जंगल में शिकार करते हैं और यहीं पर ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी और इनके सामने जब बाहर से कोई इंसान आता है तो मानो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे दूसरे प्लेनेट से कोई एलियन आ गया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ के बहुत बड़े एरियाज पर जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशानात बने हुए हैं। दोस्तों, ये निशानात इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस ही नहीं होता कि किसी निशान पर खड़ा हुआ है। इनमें से कई निशानात के साइज 1.5 किलोमीटर तक भी फैले हुए हैं और ऐसे 300 से भी ज्यादा निशानात अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबोगरीब निशानात का क्या मकसद है और इनको किसने बनाया था, इसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी मौजूद नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं या फिर हजारों साल पहले एलियंस की कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पर बसती होंगी जिन्होंने ये निशानात बड़ी महारत से बनाए। अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब केमिस्ट्री के एक स्टूडेंट को अमेज़न जंगल में ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कोन भी बनी हुई थी और इसके चारों ओर सिल्क से ही एक बहुत जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। इस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटो ली और उसको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन हैरत की बात ये थी कि आज तक किसी ने भी ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने जंगल के उसी हिस्से पर विजिट किया जहाँ पर ये फोटो ली गई थी और थोड़ी ही देर में इनको वहाँ पर 45 से भी ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों पर बने हुए थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हैंच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबोरेटरी ले गए। माइक्रोस्कोप्स की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये डस्ट माइट्स सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ये तो तय था कि ये फेंस इन्होंने नहीं बनाया। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और इसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर आया। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशीज ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फेंस इस वजह से बनाते हैं ताकि इनमें छोटे छोटे डस्ट माइट्स फंस जाए और जब इनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो उसके पास कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर मौजूद हो। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। आप देख रहे थे सेकंड स्टोरी और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।